क्या आप जानते हैं, एक नानही सी चिंटी ने हजरत सुलेमान की पूरी फौज को रोक दिया था। एक बार हजरत सुलेमान अपनी अजीम उशान फौज के साथ जा रहे थे। तभी एक चिंटी ने अपनी बाकी चिंटियों से कहा, आए चिंटियों, अपने अपने घरों में घुस जाओ, कहीं सुलेमान और उनका लश्कर तुम्हें कुचल न दे। हजरत सुलेमान ने चिंटी की ये बात सुन ली, क्योंकि अल्लाह ने उन्हें परिंदों और जानवरों की जबान सिखाई थी। आपने मुस्कुराकर फौज को रोक दिया और उस नानही चिंटी की हिफाजत की। यह है अल्लाह के नबी की रहमदिली। सुभान अल्लाह। अगर ये किस्सा पसंद आया हो तो नूर स्टोरीज अल को जरूर सब्सक्राइब करें। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे भयानक आग किसी के लिए ठंडी और सुकून वाली कैसे बन सकती है? आज हम बात करेंगे उस महान मौजीज की जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। बादशाह नमरूद ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खत्म करने के लिए एक ऐसी आग जलाई थी जिसकी लपातों से परिंदे भी जलकर गिर रहे थे। नमरूद को गरूर था कि उसका हुक्म ही सब कुछ है। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मंजानिक में रखकर उस देहकती हुई आग में फेंकने की तैयारी हुई, तब फरिश्तों ने पूछा, क्या आपको हमारी मदद चाहिए? लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तवक्कुल सिर्फ अल्लाह पर था। उन्होंने फरमाया, मुझे अल्लाह काफी है और वही बेहतरीन मददगार है। जैसे ही वो आग में गिरे, अल्लाह ने आग को हुक्म दिया, आए आग, इब्राहिम के लिए ठंडी और सलामती वाली बन जा। वो खौफनाक आग एक पल में एक खूबसूरत गुलिस्तान में बदल गई। नमरूद का गरूर मिट्टी में मिल गया और दुनिया ने देखा कि जिसने अल्लाह पर भरोसा किया उसे दुनिया की कोई आग नहीं जला सकती। ऐसे ही ईमान अफरोज किस्सों के लिए नूर स्टोरीज अल को अभी सब्सक्राइब करें। क्या आपने कभी सोचा है कि समुंदर की गहराइयों में एक विशाल मछली के पेट के अंदर कोई जिंदा कैसे रह सकता है? ये किस्सा है हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का। जब उनकी कौम ने उनकी बात नहीं मनी तो वो गुस्से में एक कश्ती पर सवार होकर निकल गए। लेकिन बीच समुंदर में एक भयानक तूफान आ गया। कश्ती को डूबने से बचाने के लिए हजरत यूनुस को समुंदर में फेंक दिया गया। जैसे ही वो पानी में गिरे, अल्लाह के हुक्म से एक बहुत बड़ी मछली ने उन्हें निगल लिया। वो मछली का पेट उनके लिए जेल नहीं बल्कि एक इबादत का बन गया। अंधेरी रातों में समुंदर की गहराइयों में हजरत यूनुस ने सिर्फ एक ही दुआ मांगी, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पक है, बेशक मैं ही कसूरवार हूं। अल्लाह ने उनकी तिश्नागी और तौबा को कबूल फरमाया। मछली ने उन्हें सलामती के साथ साहिल पर उगल दिया। यह किस्सा हमें सिखाता है कि अंधेरा चाहे कितना ही गहरा क्यों ना हो, अल्लाह की रहमत हर जगह मौजूद है। ऐसे ही हैरत अंगेज इस्लामिक किस्सों के लिए नूर स्टोरीज AI को अभी सब्सक्राइब करें। दुनिया की तारीख का वो दिन जब जमीन पर एक भी इंसान नहीं बचा था, सिवाय उनके जो उस एक कश्ती में सवार थे। हजरत नूह ने लगभग 950 सालों तक अपनी कौम को सीधा रास्ता दिखाया। उन्होंने दिन रात उन्हें समझाया कि उस एक अल्लाह की इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया है। लेकिन उनकी कौम ने न सिर्फ उनका मजाक उड़ाया बल्कि उन पर पत्थर फेंके और उन्हें पागल तक कहा। जब गुनाह हद से बढ़ गए तो अल्लाह का फैसला आया। हजरत नूह को हुक्म मिला एक ऐसी अजीम कश्ती बनाने का जो आज तक दुनिया ने नहीं देखी थी। एक ऐसी जगह जहां दूर दूर तक पानी का नामो निशान नहीं था। वहां हजरत नूह लकड़ियां काट काट कर कश्ती बनाने लगे। लोग उनके पास से गुजरते और हंसते हुए कहते, ए नूह, क्या तुम अब नबी से बढ़कर बड़ा ही बन गए हो? इस तपते रेगिस्तान में कश्ती कैसे चलेगी? हजरत नूह बस इतना कहते,
आज तुम मुझ पर हंस रहे हो, जल्द ही वो दिन आएगा जब दुनिया तुम्हारी बर्बादी पर रोएगी। फिर वो दिन आ गया। अल्लाह के हुक्म से हर जानवर का एक एक जोड़ा कश्ती की तरफ भागने लगा। शेर, हाथी, परिंदे और छोटे छोटे कीड़े सब एक ही लाइन में कश्ती में सवार हो गए। ये अल्लाह का एक बहुत बड़ा मौजिज़ा था। अचानक आसमान का रंग बदल गया। आसमान से सिर्फ बारिश नहीं बल्कि पानी के फव्वारे फूट पड़े और ज़मीन ने अपना सारा पानी उगलना शुरू कर दिया। चारों तरफ मौत का मंजर था। हज़रत नूह का अपना बेटा भी कश्ती में नहीं बैठा। उन्होंने पुकारा, मेरे बेटे आ जा, वरना अल्लाह के अजाब से कोई नहीं बचेगा। लेकिन उसने घमंड में कहा, मैं पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा। एक ही पल में एक बड़ी लहर आई और उसे बहा ले गई। पूरी दुनिया पानी में डूब चुकी थी। सिर्फ वो कश्ती थी जो पहाड़ों जैसी लहरों के ऊपर तैर रही थी। महीनों बाद जब तूफान थमा तो कश्ती जूदा पहाड़ पर जा रुकी। ये किस्सा हमें सिखाता है कि जब पूरी दुनिया एक तरफ हो तब भी अल्लाह का रास्ता ही कामयाबी का रास्ता है। अगर आपको हज़रत नूह का ये सबक आमोज़ किस्सा पसंद आया हो तो कमेंट में सुभान अल्लाह ज़रूर लिखें और नूर स्टोरीज AI को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्या आप सोच सकते हैं कि कोई इंसान एक गुफा में 300 साल तक सोता रहे और जब जागे तो उसे लगे कि सिर्फ कुछ ही घंटे बीते हैं? ये कहानी है उन चंद नौजवानों की जो एक जालिम बादशाह के जुल्म से अपना ईमान बचाने के लिए बस्ती छोड़कर भाग निकले थे। उनके पीछे शाही फौज थी और आगे सिर्फ पहाड़। थके हारे इन नौजवानों ने एक अंधेरी गुफा में पनाह ली। उनके साथ उनका एक वफादार कुत्ता भी था जो गुफा के दरवाजे पर पहरा देने बैठ गया। अल्लाह के हुक्म से उन सब पर एक ऐसी गहरी नींद तारी हुई जिसने वक्त का पहिया ही रोक दिया। गुफा के बाहर सदियां बीत गईं, मौसम बदले, सल्तनतें बदली और वो जालिम बादशाह भी मर गया। लेकिन गुफा के अंदर अल्लाह ने उनकी हिफाजत की। सूरज की रोशनी उनके चेहरों पर नहीं पड़ती थी और करवटें भी अल्लाह के हुक्म से बदलती थीं ताकि उनके जिस्म खराब न हो। पूरे 309 साल बाद जब उनकी आंख खुली तो उन्हें लगा कि वो बस एक दिन या उसका कुछ हिस्सा सोए हैं। भूख लगी तो उनमें से एक साथी जब पुराने सिक्के लेकर शहर गया तो दंग रह गया। गलियां बदल चुकी थीं, लोग बदल चुके थे और वो सिक्के अब खजाना बन चुके थे। जब लोगों को पता चला कि ये वही नौजवान हैं, It is not much, but it is given with a good गायब हुए heart. थे, तो पूरे शहर में कोहराम मच गया। ये हकीकत में अल्लाह का एक बड़ा मौजज़ा था जो हमें बताता है कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है और वो जब चाहे वक्त को रोक सकता है। ईमान की ताकत और इस रहस्यमयी कहानी के लिए एक लाइक तो बनता है। नूर स्टोरीज AI को सब्सक्राइब करना ना भूलें।